खुदा की नाफरमानी और सजा एक धार्मिक दृष्टिकोण। जब हम प्राकृतिक आपदाओं को खुदा की नाफरमानी का नतीजा मानते हैं तो इसके साथ ही ये विचार भी आता है कि ये मनुष्यों को दी जा रही सजा है। यह एक ऐसा धार्मिक दृष्टिकोण है जो कई आस्थाओं में पाया जाता है। इस विचार के अनुसार जब इंसान खुदा के बताए रास्ते से भटक जाता है, अन्याय करता है या प्रकृति का अनादर करता है, तो ऐसी आपदाएं एक तरह का इलाही इम्तिहान या अंजाम होती हैं। यह सजा सिर्फ शारीरिक कष्ट या भौतिक नुकसान तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों को उनके गुनाहों का एहसास कराना और उन्हें तौबा पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करना भी होता है। कुरान और बाइबल जैसे कई धार्मिक ग्रंथों में ऐसी घटनाओं का जिक्र मिलता है जहां कौमों को उनकी नाफरमानी के लिए सजा दी गई। इन कहानियों में बताया जाता है कि कैसे इंसानों ने खुदा के पैगाम को अनदेखा किया, जुल्म ढाए और नैतिक मूल्यों का उल्लंघन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भारी तबाही का सामना करना पड़ा। ये कहानियां हमें ये सीख देती हैं कि अल्लाह या ईश्वर की मर्जी के खिलाफ जाना या उसके बनाए नियमों का उल्लंघन करना इंसानियत के लिए विनाशकारी हो सकता है। आजकल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसी जगहों पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं को भी कुछ लोग इसी नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि ये प्रकृति के साथ की गई नाफरमानी का नतीजा है, जहां हमने लालच और स्वार्थ के लिए पहाड़ों को खोखला किया, नदियों को प्रदूषित किया और पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ा। ये सजा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी जिंदगी में खुदा के अहकामों, आदेशों और नैतिक जिम्मेदारियों को भूल गए हैं। इस दृष्टिकोण का सार ये है कि इन आपदाओं से हमें डरने के बजाय सबक सीखना चाहिए, अपने कर्मों का जायजा लेना चाहिए और खुदा से माफी मांगते हुए एक नेक और जिम्मेदार जिंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए। ये सजा दरअसल जागृति का एक आह्वान है ताकि इंसानियत सही रास्ते पर लौट सके। तो ये था आज का वीडियो के विषय पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस न करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान